गाइस ये रोड इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी। मतलब यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, पीछे पहाड़ है, स्नो है, मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग दैट इज ब्यूटीफुल। ये फ्लावर्स देखो कितने प्यारे हैं। मॉर्निंग गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। आज फ्राइडे मॉर्निंग है। आज हम जा रहे हैं बारालाचा पास। तो पहले बारालाचा पास जाएंगे। रास्ते में ही सूरज ताल दीपक ताल लेक है, तो वी आर रेडी। वहां पे टेम्परेचर कुड बी फ्रॉम -7 to -14 ऐसे उधर लिखा हुआ है। सो वी हैव लेयर्ड अप। यस, एंड हम लोग बाइक पे, तो हम लोग को और ठंड लगेगी। तो अभी मैंने ऊपर गेयर पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, नीचे मैंने डबल सॉक्स पहन लिए। मैंने विंटर के सॉक्स लेके आई थी। मैंने नीचे जीन्स पहनी हुई है और एक ट्राउजर मैंने एक्स्ट्रा कैरी की, इन केस अगर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी तो मैं ऊपर उसको डाल लूंगी। इवन गेयर के साथ जो एक लाइनर मिलता है विंड शीटर टाइप का, वो भी हमने साथ रखा है कि जस्ट अगर हमको लगे कि गेयर के थ्रू भी ठंड घुस रही है तो हम वो ऊपर पहन लेंगे। एंड जो हमारी पफर जैकेट है वो भी हमने कैरी की है बैग में। हम ये बैग लेके चल रहे हैं अपने साथ। डोंट माइंड द मेस, हम रूम यूज कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा मेस होगा, तो हम लोग ने वो भी कैरी किया हुआ है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। वेरी एक्साइटेड बिकॉज बाहर व्यू देखो गाइज, मैंने आपको दिखाया था रूम से क्या व्यू है। अब मैं आपको वापस दिखाऊंगी। अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ा चाय कॉफी पी के निकलेंगे अभी, ठीक है? सो या, सी यू देयर। ये व्यू है गाइज यहाँ से, बालकनी से, बहुत सुंदर। अब ये वाला माउंटेन देखो, ये तो पूरा स्नो कवर्ड है। जहाँ हम रहते हैं ये उसका डाइनिंग हॉल है, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है विद द सेम प्रिटी व्यू। एंड अभी हम लोग नाश्ता करके निकलेंगे। सिंपल खा रहे हैं हम, चाय और ब्रेड बटर। और कुछ खा रहे तूने? ये देखो स्मार्टी पैंट्स, सब कुछ पहन के निकलना पड़ता है। सेफ्टी। ये जो स्मार्टी पैंट्स बन रही है ना इधर, इसको उधर जाके ठंड लगेगी। सुबह सुबह हम कीलोंग से निकले बारालाचा की तरफ। हमारे होटल के मैनेजर ने पहले से ही कॉल करके पूछ लिया था, तो वो कह रहे थे कि बारालाचा शायद क्लोज्ड ना हो, बट हम मन में पॉजिटिविटी लेके चल रहे कि शायद ओपन हो तो हम बारालाचा जा सकें। इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकल लिया अपनी जर्नी पे। मन में तो ये उम्मीद थी कि बारालाचा खुला हो, बट साथ में ये भी सोचा कि अगर नहीं जाने देंगे तो जहाँ तक जाने देंगे वहीं तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। कीलोंग की सुबह कुछ खास थी। एक अजीब सी शांति थी हवा में, जैसे पहाड़ कुछ कहना चाहते हो लेकिन बस चुप होके देख रहे हो। बाइक चालू की और एक ठंडी सांस के साथ सफ़र शुरू हुआ। रास्ता पतला था, ऐसे था कि एक धागा जैसे खींच दिया हो पहाड़ों के बीच में, जैसे कोई गीत हो जो सुरों में बिखरा हो। दोनों तरफ से पहाड़ों ने हमें घेरा हुआ था, कुछ बेर थे और कुछ बर्फ से ढके हुए, और बीच में हम एक छोटी सी कहानी लेके उनके बीच गुजरते हुए। सन्नाटा था पर डर नहीं, ठंडी थी पर सुकून भी। 20-25 मिनट की राइड के बाद जिस्पा आया, एक छोटी सी वैली लेकिन दिल से बड़ी। वहाँ रुकना ज़रूरी था, सिर्फ कपड़े बदलने के लिए नहीं, थोड़ा खुद को महसूस करने के लिए भी। सो ये है जिस्पा। एक्सपेक्टेशन से तो ये थोड़ा ज़्यादा ही डेवलप्ड लग रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी स्पेसेस हैं, आप होटल्स में रह सकते हो, गेस्ट हाउसेस में रह सकते हो, और यहाँ पे इस टाइम पे अभी टूरिस्ट भी हैं। अभी हम जिस्पा में हमने स्टॉप लिया हुआ है बस 2 सेकंड के लिए, क्योंकि हम पहनने लगे हैं हमारा विंड शीटर। राहुल बोल रहा है ये जैकेट पहन ले। मैं इसको बोला तो मेरी जैकेट पहन ले, तो क्योंकि थोड़ी ना इसमें भी हवा घुस रही है और मेरा नाक बहना स्टार्ट हो गया है। बट हाँ, लेट मी जस्ट शो यू। जिस्पा भी बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे ना रिवर साइड पे कैंप सेटअप किए है, टेंट्स लगाई है, और बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अपनी धन्नो, और ये है जिस्पा वैली। अभी यहाँ से दिखा रहा है जिस्पा 1 किलोमीटर, बट पीपल हैव सेट अप कैंप्स ओवर हियर। आ गई नीचे रिवर है, भागा रिवर, और ये देखो माउंटेन्स। स्नो ऑलमोस्ट पिघल गया। आप कहीं भी रास्ते से जा रहे हो, यू विल सी स्नो मेल्टिंग एंड वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। मैनेजर ने अपन को पता नहीं क्यों डरा दिया था। अभी मैं इसके ऊपर वाला विंड शीटर लाइनर पहनूंगा। वैदी को तो मैंने अपनी जैकेट पहना दी। प्लीज पापा जी, पापा जी थैंक यू। ये पापा की जैकेट में लेके आया क्योंकि मैंने अपना सर्दी का सामान संभाल दिया था पता नहीं कहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में पापा की जैकेट लेके आया। पापा की जैकेट
जिस्पा से आगे निकले तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा गिरने लग गया। रास्ता और भी सुनसान हो गया। ऐसा लग रहा था सिर्फ हमारी ही बाइक है जो इस रास्ते पे जा रही है। एक तरफ से ये बड़े बड़े पहाड़, नदी की आवाज़ दिल को लुभा रही थी, दूसरी तरफ से पहाड़ हमको एकदम छोटा महसूस करवा रहे थे। अरे बारालाचा पास की टाइमिंग होगी ना तभी छोड़ेंगे। तो फर्स्ट दे गोइंग टू रजिस्टर, मतलब आपकी गाड़ी का नंबर लिखेंगे, आपका नाम हम लिखेंगे, फिर देन दे लेट यू गो। कह रहे हैं कि 10-15 मिनट में कॉल आ जाएगा। आगे से इनसे टैग ही नहीं उतारे। उन्होंने बोला है कि आगे से कॉल आएगा कि अब आप गाड़ी को छोड़ सकते हो, तब हम सबको छोड़ेंगे। तो सारी गाड़ियां रुकी हुई है, तो हमारी बाइक पुलिस चेकिंग कर रही है, रजिस्टर्ड व्हीकल चेक करेगी, कॉल आएगा तब आगे छोड़ेंगे हमें। गाइस अभी पीछे आपको दिख रहा होगा, ये है दीपक ताल लेक। ताल लेके जमा हुआ है, जम गया ये, हम आपको दिखाते हैं करीब से। हाँ अभी पास अंदर जाने की कोशिश करेंगे। विल शो यू। गाइस ये है दीपक ताल लेक। देख सकते हो लेक इज फ्रोजन। दिस इज दीपक ताल इन आवर बैकग्राउंड। पूरा जमा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट आधा जमा हुआ है। बीच में यहाँ से ऐसे एक स्लिप एंड स्लाइड बना है कि आप स्लाइड करके नीचे जा सकते हो। स्नो है अभी, आगे पीछे की स्नो तो मेल्ट हो गई, बट इधर की अभी है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। बना रही है बात, बजा रही। पकड़ा जाता है राहुल राहुल कितना नहीं ज्यादा जोर से नहीं लगता, लग रही है राहुल। अरे तू मार रहा। ये ले मार, ले तू मार नहीं जाऊंगा कहीं भी। मेरे स्पेक्स गिर गया नीचे। ये चल मैं इधर रुकती थी। तो गाइस हमने यहाँ पे काफी शॉट्स ले लिए, आपको रील्स में दिख जाएगा दिख वो। जाएगा, तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, हम रील्स डालेंगे वहाँ पे। एंड दिस इज द लेक, दिस इज अस। दीपक ताल का अपने मजा ले लिया, अभी हम आगे जाएंगे। लेट्स सी व्हाट लाइज अहेड ऑफ अस। बारालाचा तो बंद है, बट ज़िंजीबार तक जाने देंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे गोप्रो की SD कार्ड फुल हो गया, सो व्हाटएवर यू विल सी विल बी दिस। लुक एट द व्यू, लुक एट दिस एट द बैक। दीपक ताल के पास स्नो की ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें थी, कुछ वाटर क्रॉसिंग थी और पहाड़ भरे हुए थे स्नो से। हमारा बस चलता तो हम तो आगे चले जाते, बट पुलिस ने हमें पहले ही रोक लिया। कहा कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आगे कंडीशंस अच्छी नहीं हैं। तो हम जिंगजिंग बार पे ही रुक गए। अभी ये हम थोड़ा सा माउंटेन के ऊपर ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक क्या कर रहे हैं, बाइक नीचे पीछे लगाइए, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सके और खुद के लिए भी, क्योंकि व्यूज अच्छे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ। एक लाइक एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। बाइकिंग गियर में विदाउट स्नो बूट्स हम स्नो पे चढ़ रहे हैं। Okay. ये अभी हम इधर हैं, जिंगजिंग बार के पास, आगे जाने नहीं दे रहे हैं हमको, तो यहीं के हम मजे ले रहे हैं। बट ये इतनी ब्यूटी देख के ना, जब हम घर जाएंगे, जम्मू की गर्मी महसूस करेंगे, तो लिटरली आंसू आएंगे। अभी
बट यहाँ की ब्यूटी को बहुत मिस करने वाला हूँ मैं तो, अभी वैदिक का पता नहीं। मैं भी मिस करूंगी, बट घर जाना भी जरूरी है। घर जाके भी घर वाली फीलिंग भी कहीं और नहीं आती है। तो हाँ, घर तो घर ही है, घर तो घर ही है। बिटर स्वीट फीलिंग। या रास्ता बोला तू थक जाएगा, अरे तू रुक जाएगा, अभी रुक जा, आगे जाके गरजती आंधी होगी, बरसता तूफान होगा, अभी रुक जा। कर कर। यहाँ से वापस निकलते समय हमें ऐसा व्यू देखने को मिला, दो ह्यूज माउंटेन्स, उसके बीच में रोड, और वो दोनों माउंटेन्स बर्फ से भरे हुए। और बस इसी मेस्मराइजिंग व्यू को अपनी आंखों में, अपने दिल में कैद करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि अभी भी पूरा दिन बाकी था और बहुत सब कुछ रह गया था एक्सप्लोर करने के लिए। तो बहुत ही भारी मन से इस व्यू को विदा करना पड़ा और हम चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप लिया है। बहुत भूख लगी है। सुबह हमने सिर्फ कॉफी और बटर टोस्ट खाया था, तो अभी हमने स्टॉप लिया है। राहुल खाने वाला है थैंथूक, है ना, वेज थैंथूक। तो कल भी राहुल ने वही खाया था। इट इज़ अ वेरी फ्लेवरफुल सूपी डिश जिसमें वेजिटेबल्स होती है और आटे की वो लोग मैक्रोनी बना के डालते हैं, पास्ता टाइप का। एंड सूपी होता है, बहुत फ्लेवरफुल, बहुत अच्छा होता है। और मैं खा रही हूँ वेज सैंडविच बेसिक, और कॉफ़ी पीने वाले हम लोग। हमारा नज़ारा आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये ओपन टाइप का कैफे है, अंदर भी है जगह, बट वी चोज टू सिट आउटसाइड बिकॉज व्हाई नॉट। So, ऐसा कुछ है कैफे अंदर से, बट लेजेंड्स कैफे, बट बाहर से इट्स लाइक दिस। दिस इज द व्यू यू गेट व्हेन यू सिटिंग आउटसाइड। साथ में ही रिवर है, आई थिंक इट्स भागा रिवर। गाइस ये है कैफे, लेजेंड्स किचन एंड कॉफी हाउस। लेजेंड्स कॉफी हाउस से निकलते ही फील ही अलग था। स्नो वाले सीन्स पहले देख चुके थे, लेकिन ये रूट कुछ अलग ही था। पूरा ग्रीन, काम और रिफ्रेश कर देने वाला। कीलोंग से उदयपुर वाली रोड पे त्रिलोकीनाथ टेम्पल पड़ता है। ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, अगर आप वो सोच रहे हो तो। रोड थोड़ा वाइंडिंग था, लेकिन स्मूथ था। बीच बीच में छोटे छोटे विलेजेस आते गए। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, कुछ लोग सिर्फ अपना स्लो पेस जीवन एंजॉय कर रहे थे। माउंटेन्स अब वैसी वाइट नहीं थी, लेकिन इसमें भी एक अलग ही ब्यूटी थी। रिवर साइड बाय साइड चल रही थी साथ में, बट ये रोड थोड़ी ऊंचाई पे थी और रिवर नीचे थी, तो नीचे देखने में बहुत डर लग रहा था कई बार। ओवरऑल ये रूट बहुत पीसफुल था, ना ज़्यादा ट्रैफिक, ना ज़्यादा नॉइज़। हर मोड़ पे कैमरा निकालने का मन कर रहा था, पर फिर सोचा कभी कभी सब कुछ लेंस के थ्रू देखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी रास्ते पे आगे चेरी ब्लॉसम्स दिख गए हमको, तो हम वहीं रुक गए। डिसाइड किया इसको कुछ देर के लिए एंजॉय कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल है ना ये। बहुत ब्यूटीफुल है रे। बाइक बंद करो ना तो फिर यहाँ की शांति फील होती है। तो हम त्रिलोकीनाथ टेम्पल जा रहे हैं और मुझे पता नहीं था कि मनी महेश टेम्पल भी यहाँ से नीचे है। नीचे 43 किलोमीटर का ट्रैक है, उधर से पैदल जाने का होता है, वो भी पता चला यहाँ पे।
गाइस ये रोड इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है। मतलब यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, पीछे पहाड़ है, स्नो है, मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग दैट इज ब्यूटीफुल। ये फ्लावर्स देखो कितने प्यारे हैं। ये देखो मिनी सनफ्लावर जैसा लग रहा है। प्रिटी, सीरियसली। Yellow, I love you. थैंक यू। लुक एट दिस। लव यू टू। फ्लावर दिखाओ, ये देखो ऐसे नहीं आगे से। हाँ कितना क्यूट है। थैंक यू। आई लव यू टू। कितना क्यूट लग रहा है बेबी। फूल कुमारी लग रहा हूँ। क्यूट ही लग रहा है। ये भी फूल कितने प्यारे हैं। त्रिलोकीनाथ टेम्पल के इस गेट तक रास्ता तो बहुत अच्छा था, बट यहाँ से आगे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। एकदम लूज ग्रेवल, उबड़ खाबड़ रोड, बीच में तो लकड़ी के पुल थे। एक टाइम के लिए हमने ये भी सोचा कि भगवान शिव इतनी मुश्किल रोड से इतनी दूर जाके ही क्यों बैठते हैं हमेशा। फिर हम पहुंचे त्रिलोकीनाथ टेम्पल। मंदिर के अंदर एक 6 हेडेड शिवा का स्टैचू है। हिंदू इसे भगवान शिव की तरह देखते हैं और बुद्धिस्ट इसे अवलोकितेश्वर की तरह देखते हैं। इसलिए ये टेम्पल बहुत यूनिक है, क्योंकि ये हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस दोनों को साथ में लेके चल रहा है। हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ऐसे पीसफुल जगह है। अभी हम बाहर निकलते हैं थोड़ा, फिर बात। मंदिर से निकले। मंदिर में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं, बट इट वाज वेरी पीसफुल इनसाइड। मुझे भूख लगी है, स्निकर्स खा रहे हैं। तो प्लीज रोड पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मुझे रेंज एंजाइटी हो रही है, पता नहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए रास्ते में। सो वी आर बैक इन, हाँ देख सकते हैं। सो वी आर बैक इन कीलोंग। हम आ गए हैं क्लाइंबर्स कैफे में, जिसमें कल आए थे। थेंतुक खाया था और मोमोज खाए थे, तो वहीं आ गए। Very sitting here using the binoculars. तो अभी हम खाएंगे और चिल करेंगे। यहीं पे पीछे ही होटल है। स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड नहीं, बिबत्या। गाइस कहीं भी जाओ, वहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करो। दिस इज वेज शाप्ता। वेजीज हैं और ये स्टीम्ड बन है। वाओ। और ये देखो मैगी मैगी मैगी, जो भी है बहुत टेस्टी। मैगी भी बहुत टेस्टी है, पता नहीं क्या डाला है, कौन सा फ्लेवर है, बहुत बहुत मज़ेदार है। कल भी वो थेंतुक खाया था, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। The next morning. व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। हम अपने होटल से चेकआउट करके निकल लिए थे सुबह जल्दी ही 7:30 बजे के करीब। अभी हम मनाली हैं। अटल टनल हमने क्रॉस कर लिया, नीचे मनाली है। एंड वी आर स्टॉपिंग एट स्टारबक्स बिकॉज इट इज रेनिंग। बहुत बारिश हो रही है बाहर, और मैं सोचा थोड़ा बारिश कम हो जाती है फिर चलते, बिकॉज पता नहीं बड़ी ठंडी हवा चल रही है। वैसे हमने विंड शीटर पहना था। हमारी जो बैग हमने पीछे लगाई है रक्सैक, उसका भी रेन कवर है, वो भी हमने डाला हुआ है अच्छे से। बट हमारी टांगों का रेन कवर नहीं है, सो ऊपर हाँ। से हमारा विंडशीटर है, बट नीचे से नहीं। लेग्स में हम लोग ने थिक ट्राउजर्स और जीन्स पहनी हुई है, बट स्टिल इट डज गेट वेट। तो हम लोग फिर तो हम लोग रुक गए। बाइक में आपको दिखाता हूँ। बाइक ये है, खुद धुल गई इतने दिनों के बाद। इसको बिल्कुल धोया नहीं था, तो ये रेन कवर लगा बाइक का। तो बैग इज नॉट वेट येट, बट जस्ट लुक एट द डर्ट एट द बॉटम। गाइस ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप। अभी हम लोग ने कुल्लू क्रॉस कर लिया ना ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। हम एक ढाबे में रुके हैं और भूख लगी है हमने हम मनाली के पास हमने रुक के रेन कोट और रोल लिया था। तो ये जो है अपना, ये तो है ही है इसका। ये हमको गेयर के साथ Gear का मिला था lining फ्री, तो यही है। बट पैंट्स नहीं थी हमारे पास विंड शीटर टाइप की। तो हमने बीच में मनाली में रोका, Pants। स्टारबक्स के बाद हमने बीच में रोका, पैंट्स ली दोनों ने। तेरी दिखाना मेरे पे ये ऐसे। इसके ऊपर एक्चुअली अलग से पैंट्स नहीं मिल रही थी, तो हम लोग ने पूरा सेट ही ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, आगे भी यूज आ जाएगा और अभी जरूरी था। तो मैंने भी पैंट्स लिए विंड शीटर वाली। मेरी ब्लू कलर की है, इसकी ग्रे है। हाँ, और हमने जहाँ से खरीदी ना, वही दुकान में खड़े होके वो अपने पैंट के ऊपर चढ़ा ली और फिर हम चले। बैग कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिखा। यहाँ से हम आगे निकल गए जम्मू की तरफ। बहुत सारे एडवेंचर्स किए, 500-550 किलोमीटर राइड किया, रात को पहुँचे जम्मू में। आशा है ये सीरीज़ वीडियोस की आपको पसंद आई होगी।
आपको मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय।